Guru Nanak 1469 to 1539 who founded the religion। तो इस तरह से सिख रिलीजन की स्थापना करी पहले गुरु नानक ने, और by the 18th century the Sikh had established a separate kingdom with its capital at Lahore। Then Arjan Dev was most important of the early gurus, led the Sikh community as guru from 1581 to 1606। देखिए, अर्जुन देव ने जहांगीर से इसलिए उनकी दुश्मनी हो गई थी क्योंकि उन्होंने उनके बेटे को पिता के अगेंस्ट विद्रोह करने में हेल्प करी थी। उनका प्रभाव स्टेडीली बढ़ता चला गया। सिख कम्युनिटी और अर्जुन देव दोनों का प्रभाव काफी बढ़ा और उनको अरेस्ट किया गया 1606 में, और ही वॉज टॉर्चर्ड टू डेथ। गुरु तेग बहादुर द 9th Sikh Guru was martyred in 1675 during the reign of औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि किस तरह से बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट दूसरे धर्मों के प्रति कई मुगल शासक रहे और औरंगजेब इनमें सबसे ज़्यादा था। देखिए, गुरु गोविंद सिंह and Sikhs fought several battles against the Mughal rulers, and Guru Gobind Singh was himself later killed in 1708। गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद बंदा बहादुर ने कोशिश करी, he tried to establish an independent Sikh kingdom and administration over the territory between Satluj and Yamuna। He captured in AD 1715 and he was executed 1 year later। उसके फॉलोवर्स उसको सच्चा पर्सन बोलते थे और 1756 से लेके 1800 तक सिख असेंबल हो गए, ऑर्गेनाइज हो गए एट अमृतसर, और उन्होंने अपने आप को इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया इनटू जत्थाज, ग्रुप्स, और फिर अपने आप को उन्होंने 12 मिसल्स में ऑर्गेनाइज किया। इस तरह से उन्होंने पंजाब का ये जो पूरा रीजन था सतलुज से इंडस से लेके और यमुना तक का, इसको कंट्रोल किया उन्होंने। इस समय सिखों ने एक सिस्टम भी चलाया था जिसको राखी सिस्टम कहते थे। इस सिस्टम में किसानों को 1/5 देना पड़ता था अपने प्रोड्यूस का, और वो जिम्मेवारी लिया करते उनको प्रोटेक्शन देने की, पूरी की पूरी जिम्मेवारी उनको प्रोटेक्शन देने की हुआ करती। और इस तरह से अमृतसर में बहुत रौनक अब आने लगी थी। सिखों का जो
उनकी जो यूनिफिकेशन था, इस समय उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो बहुत अच्छा था। और महाराजा रंजीत सिंह के अंडर व्हेन दे ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स, तो आप ये देखिए कि महाराजा रंजीत सिंह कॉन्कर्ड इवन कश्मीर, पेशावर एंड मुल्तान। काफी बड़ा एक इंडिपेंडेंट सिख राज्य उस समय हो गया था और इसकी कैपिटल थी लाहौर। पंजाब ने बड़ा फ्लरिश किया महाराजा रंजीत सिंह के अंडर, और ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। और इस तरह से महाराजा रंजीत सिंह तो 1849 तक बहुत स्ट्रांगली उन्होंने सिखों को ऑर्गेनाइज्ड रखा, लेकिन उनकी डेथ के बाद सिख पावर डिसइंटीग्रेटेड हो गई और इस तरह से सिख पावर का वो जो वीक पीरियड आया, दैट वाज आफ्टर 1849, आफ्टर हिज डेथ। तो इस तरह से हमने सिखों के बारे में जाना, किस तरह से महाराजा रंजीत सिंह, जिनकी आर्मी वेल इक्विप्ड थी, इवन यूरोपियन इंस्ट्रक्टर्स उनकी आर्मी में हुआ करते थे। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग राजा भी देखा, एक चीफ से महाराजा बने थे वो। इससे पहले हमने सिखों के 10 गुरुओं की बात करी। मैं चाहूँगा कि सिखों के बारे में आप डिटेल में पढ़ें, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, और जो भी आपके सवाल जवाब हों आप मुझसे भेजें इसके बाद। और कल हम बात करेंगे जाटों के बारे में। मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।